कैसा लगेगा अगर आपके घर में अचानक से बिजली चली जाए और आपको पता पड़े कि अब बिजली 72 घंटे तक नहीं आएगी। देश में आज कई गांव ऐसे हैं जहां पर अगर बिजली चली जाए तो गांव में पानी नहीं आता है और गांव के लोगों को बहुत दूर तक पानी लेने के लिए मशक्कत करके जाना पड़ता है। अब सोचिए कि अगर ऐसा उस राज्य में हो जाए जो देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 65 घंटे तक कई जगहों पर लाइट नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि बिजली विभाग के कर्मियों की स्ट्राइक चल रही थी। बिजली विभाग के कर्मियों की 14 मांगें थीं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। उनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। इन सभी मांगों को लेकर दिसंबर में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा। कर्मचारियों की कई मांगों के अलावा संविदा कर्मियों के वेतन और विभाग में हो रही कई अनियमितता को दूर करने की मांग भी शामिल थी। जब सरकार ने 3 महीने हो जाने के बाद भी बिजली कर्मियों की मांगें नहीं मानी तो उन्होंने 72 घंटे की स्ट्राइक का ऐलान किया। ये स्ट्राइक 16 मार्च रात 10 बजे शुरू हुई और करीब 65 घंटे चली। फिर सरकार से बातचीत के बाद ये रोकी गई, लेकिन इन 65 घंटों में सरकार के हिसाब से यूपी की जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार के मंत्री के मुताबिक डिमांड से ज़्यादा सप्लाई थी और उन्होंने प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होने दी, जबकि ज़मीनी हकीकत हमें कुछ और ही नज़र आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जिसको सीएम सिटी भी कहा जाता है, उस शहर में बिजली का इतना बुरा हाल कि 17 तारीख को आदित्य गुप्ता, जो कि 12वीं क्लास में सीबीएसई के छात्र हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम है, उन्होंने हमें बताया कि उनका कुछ दिन में कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर के पेपर के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होने की ज़रूरत है। मैं अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करता हूँ, ना पढ़ाई हो रही है और ना ही कंप्यूटर चल पा रहा है, क्योंकि अगर जब लाइट नहीं होगी तो इंटरनेट कैसे चलेगा। इसके अलावा प्रयागराज में तो हमें जो सुनने मिला वो बेहद चिंताजनक था। करेली में प्रयागराज हॉस्पिटल में जिसके डायरेक्टर हैं अरीस कादरी, उन्होंने हमें बताया कि पूरा अस्पताल जनरेटर पर चल रहा है। बिजली ना होने की वजह से वो नए मरीजों को दाखिल भी नहीं कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं उन्होंने हमें और क्या बताया। लेकिन फिर भी बहुत मैक्सिमम होता है 6 to 8 आवर्स। कभी ये नहीं होता कि 3 दिन के लिए शटडाउन हो जाएगा और इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये कि इस तरह का प्रॉब्लम अचानक आएगी। और दूसरी इश्यू होता है पानी की सप्लाई का भी। देखिए लाइट नहीं है, लाइट से ही पानी का भी इश्यू है। तो वो तो ठीक है, बोरिंग है, पानी आ रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर हमारे जनरेटर का बैकअप हमें नहीं मिलता है तो हमें तो लाइट के लिए दूसरी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और उसको सॉर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि हॉस्पिटल में हम वाटर सप्लाई को मैनेज कर पाएँ। देखिए घर एक अलग मैटर होता है, घर में पानी की का स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। हॉस्पिटल में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पेशेंट का, अटेंडेंट का और भी बहुत सारी ज़रूरत होती है, जिसमें पानी की सप्लाई होती है और वो लाइट पे ही डिपेंड है। लाइट नहीं चलेगी तो उतनी दूर तक सप्लाई नहीं होगी। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, फायर वाला मामला सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ, मैं सोया नहीं हूँ रात में, सोया ज़रूर हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो होती ही है। रात में भी फ़ोन करके कहना पड़ता है जनरेटर का बैकअप देख लेना या बीच में एक बार बंद कर लेना कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। फैक्ट बताऊँ तो कल रात में मैं खुद गया जनरल वार्ड में, मैंने अनाउंस किया कि हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, घंटे 2 घंटे कुछ फैन्स ना चलें, क्योंकि हम जनरेटर बंद करके इन्वर्टर का बैकअप देंगे। इन्वर्टर के बैकअप पे वो चीज़ें नहीं हो पाती जो जनरेटर पे होती हैं, वो सप्लाई नहीं हो पाती, सप्लाई होती है तो वो पावर नहीं आता है, जो जनरेटर पे आता है। तो मैंने खुद भी जनरल वार्ड में और ऊपर लोगों को इन्फॉर्म किया कि हो सकता है घंटे जो प्राइवेट रूम्स हैं हमारे जिसमें पेशेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया कि हो सकता है घंटे 2 घंटे आपको सफ़र करना पड़े। तो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अटेंडेंट भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, पेशेंट्स कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। द हिंदू में छपी रिपोर्ट से हमें पता पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी कर्मचारियों के खिलाफ पूरे राज्य में ईएसएमए लगा दिया था।
एस्मा को साल 1968 में लागू किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा ये कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एस्मा लागू करने से पहले कर्मचारियों को समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से इसके बारे में सूचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया जा चुका है। तब भी कर्मचारी सरकार से नाराज थे। इस हड़ताल के चलते 3000 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जो कि 17-18 तारीख के बीच हुआ। 29 कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, वो लगाया जा चुका है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने हमसे कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो अभी तक हड़ताल पर बैठे लोगों की सभी मांगों को मान लिया जाता है। और उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी हमें उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सुनवाई होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको परमानेंट कर दिया गया राजस्थान छत्तीसगढ़ में, वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो आज जो लोग परेशान हैं उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि निजी हाथों में बिजली सौंपने के लिए दिल्ली लखनऊ मिलकर यूपी वालों व बिजली कर्मियों दोनों का उत्पीड़न कर रहे हैं। भाजपाई संविदा कर्मियों का रोजगार छीनना चाहते हैं। जो पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाती वो बिजली क्या संभालेगी। सपा के समय घाटे से उबरा कॉरपोरेशन अब घाटे में क्यों है। जब पुलिस कर्मियों की बिजली संभालने की बात हो रही है तो एक आपको और किस्सा सुना देते हैं कि प्रयागराज में एक बिजली कर्मी जो कि 16 तारीख को रात 10 बजे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने हमें नाम न लेने की शर्त पर बताया कि वो ड्यूटी करके बाहर आ रहे थे, लेकिन उन्हें प्रशासन ने वहां पर पकड़ लिया और उनसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है, क्योंकि जब दूसरे कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं हैं तो उनसे जबरन ज़्यादा काम कराया जा रहा है। उन पर ज़्यादा काम करने वालों का लोड उनकर ऊपर आ गया है। ऐसा उन्होंने कहा कि अब उन्हें अंदर ही लॉक कर दिया गया है। फिलहाल अभी उन्हें छोड़ दिया गया होगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने द वायर को बताया कि सरकार से जो समझौता हुआ था उनमें से कोई भी मांग नहीं मानी गई है। तकरीबन 23 साल बाद बिजली कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल हो रही है और उन्होंने ये भी बताया कि जब सरकार से वो ये मांगे कर रहे थे तो सरकार ने 3 महीने का वादा किया था। 3 महीने के बाद जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस स्ट्राइक का ऐलान फरवरी के महीने में किया था, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मार्च में ये स्ट्राइक की। अभी वो ये कह रहे थे जब हमारी उनसे 2 दिन पहले बात हुई कि उनको सरकार की तरफ से धमकी भी दी जा रही है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब सरकार से और जो धरने पर बैठे लोग हैं जो 3 दिन की स्ट्राइक कर रहे थे उनसे लगातार सरकार में जो मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी बात हुई तो 18 तारीख को एक बात हुई और फिर 19 तारीख को एक बात हुई। 18 तारीख को देर रात तक बात हुई जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन जब 19 तारीख को सरकार की और बिजली कर्मियों की बातचीत होती है तो 19 तारीख को सरकार उन्हें आश्वासन देती है कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा और 65 घंटे बाद ये जो हड़ताल चल रही थी ये समाप्त हुई। सरकार ने कहा कि हड़ताल में कोई प्रदेश में नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि कन्नौज के पास में एक गांव है और उस गांव के लोगों ने हमें बताया कि उन्हें बिजली ना होने के चलते सीधा प्रशासन की तरफ से कह दिया गया कि बिजली अब 72 घंटे बाद आएगी। हमने वहाँ गांव की महिलाओं से बात करी। महिलाओं ने हमें बताया कि उन्हें 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है दिन में 2 बार तकरीबन, तब जाकर वो घर में पानी ला पाते हैं। और गांव में बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इस तरीके की समस्याएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। क्या नाम है आपका? पूनम यादव। पूनम जी, पानी भरने जा रही, क्या समस्या यहाँ लाइट की? नहीं आ रही कल शाम से। शाम से नहीं आ रही? कितने घंटे हो गए अभी तक? 20 घंटे हो गए होंगे। लाइट नहीं आई है। हाँ। तो पानी कितनी दूर से भरने जा रहे हैं आप लोग? 1 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है यहाँ पर? हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। अभी तक कोई लाइट सही हुई कि नहीं? कोई अधिकारी से कोई बातचीत किसी की हुई? नहीं, 72 घंटे के लिए बोल रहे हैं, बात हुई है स्ट्राइक में।
तो किन किन चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न हुई लाइट ना आने से? पानी की ये सब है। और इस मामले में हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी थी। जो भी इसमें अपडेट होगी, हाई कोर्ट का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।